हम लोग आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और ये नया सिलसिला कब तक चलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे। आज हम बात करेंगे ये जो फ़िलिस्तीन जनता के ऊपर गाज़ा पट्टी में, वेस्ट बैंक में और दूसरे इलाकों में जो हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं और कई लाख लोगों को उनके इलाके से बेदखल करके बाहर कर दिया गया, उसके संदर्भ में पहली तो समस्या यही है कि जो भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज की अंतर्राष्ट्रीय विषयों का राष्ट्रीय विषयों में ही दिलचस्पी घटती चली जा रही है। हम लोग इस बात पर सोचें कि राष्ट्रीय विषय हमारे लिए चिंता की चीज़ क्यों नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानवीय त्रासदियां हैं वे हमारे चिंता के केंद्र में क्यों नहीं है। हम एक अच्छे नागरिक के नाते, एक अच्छे मनुष्य के नाते इन सवालों पर सोचें कि गाज़ा पट्टी में, जिसमें कि करीब 22 लाख के करीब लोग रहते थे, वहाँ से तकरीबन 12 लाख लोगों को जबरिया बेदखल करके बाहर कर दिया गया है। गाज़ा पट्टी के इलाके में जो अस्पताल थे वो सारे के सारे अस्पताल बंद हैं। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक तकरीबन 30,000 टन बम और गोला बारूद वहाँ बरसाया गया है। बड़े पैमाने पर मानवीय क्षति हुई है, जिसमें कि अनुमान यह है कि यूक्रेन में जितने लोग मारे गए हैं उससे अधिक लोग अब तक सिर्फ गाज़ा में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन में मारे गए लोगों की संख्या सिर्फ 9,000 थी और गाज़ा पट्टी में मारे गए लोगों की संख्या अब 9,500 से ऊपर पहुंच चुकी है। तकरीबन 35,000 के करीब लोग हैं जो कि मारे गए हैं या घायल हैं या गायब हैं। इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी हमारे बीच में घटी है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे और हम प्रेशराइज नहीं कर रहे कि सरकार, जनता इस त्रासदी के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करे और फ़िलिस्तीनी जनता के साथ खड़ी हो। हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हम सब लोग फ़िलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित करें, उसके साथ खड़े हों और फ़िलिस्तीनी जनता को मदद दें। हम लोगों में अधिकतर लोग ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ है, उस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय लॉ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नियमों और प्रस्तावों को अमेरिका और इजराइल सरेआम धता बताते हुए निरीह निरस्त्र जनता के ऊपर बमबारी कर रहा है। पिछले 16 साल से गाज़ा पट्टी का इलाका पूरा नाकेबंदी करके बंद किया हुआ है। वहाँ तकरीबन 22 लाख लोग 16 साल से खुली जेल में रह रहे हैं और अब 7 अक्टूबर को हमास के हमले का बहाना लेकर इजराइल ने जो अहरनिश बमबारी की है, उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप सब लोग फ़िलिस्तीन जनता के पक्ष में लिखें, बोलें और सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया।